हाय कैप्रिकॉर्न, लेट्स सी कैसा रहने वाला है आपका नवंबर मंथ। ओके, सो कैप्रिकॉर्न, नवंबर मंथ कैसा रहने वाला है आपका कैप्रिकॉर्न। तो नवंबर मंथ कैसा रहने वाला है। एंजल गाइड्स डिवाइन, प्लीज टेल मी। ओके, सो वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स, ये सक्सेस, ट्रॉफी, फायर, पैशन, न्यू आइडियाज़, न्यू क्रिएटिव आइडियाज़, फ्रूटफुल रिजल्ट, ये सारे मैसेज हैं आपके लिए। ठीक है, 9 ऑफ ओके, मेक अ विश। ओके, और थैंक यू भी बोलो यूनिवर्स को, क्योंकि इस मंथ में, नवंबर मंथ में आपकी मनोकामना पूरी होने वाली है। जो बहुत दिनों से आपने इच्छा सोच रखी थी अपने मन में, वो पूरी होने वाली है। एंड एश ऑफ वॉन्ड्स आके उसने बता ही दिया कि यस होगा। हेरोफेंट, कुछ लोगों का शादी, चंद, वाह, मैजिक है आपके लिए इस मंथ में, नवंबर मंथ में कैप्रिकॉर्न, मैजिक है आपके लिए। मैंने 2 बार रीडिंग रिकॉर्ड करी, दोनों बार मेमोरी फुल होने की वजह से 2-2 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड हो के बंद हो गया। बहुत मेहनत लगी यार, फिर से रीडिंग कर रही हूँ, देखते हैं इस बार क्या होता है। ओके, बहुत ही गुड न्यूज़ है आपके लिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज है। मुझे नहीं लगता आपकी रीडिंग बहुत लंबी होने वाली है, क्योंकि कार्ड से इतने पॉजिटिव मैसेज हो तो पता रहता है क्या मिलने वाला है। जैसे कुछ लोगों की शादी फाइनल होने वाली है, कुछ लोगों को उनके गुरु मिलने वाले हैं, सही एडवाइस मिलने वाला है, नई जर्नी शुरू होने वाली है, विश फुलफिल होने वाला है। लाइफ में कोई भी मटेरियल चीज़, जो चीज़ आपने मैनिफेस्ट करके रखी थी कि मुझे ये गाड़ी लेनी है, कुछ नया गोल्ड का सामान खरीदना है, या फिर कोई डायमंड का सामान, डायमंड लेना है अपनी वाइफ के लिए, इंगेजमेंट रिंग हो सकती है। तो कुछ भी चीज़ जो आपने बहुत दिनों से प्लानिंग करके रखी थी, वो चीज़ प्लानिंग आपकी होती हुई नज़र आ रही है। और आपके लाइफ में अभी तक जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, सबका सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। बिल्कुल बैलेंस में आप रहने वाले हो नवंबर मंथ में। लेट्स सी और क्या क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मुझे लग रहा है कुछ लोग शो ऑफ, मतलब निगेटिव सेंस में नहीं, लेकिन पॉजिटिव सेंस में आप शो ऑफ करने वाले हो, आप खुद को बताने वाले हो। देखो, बहुत ज़रूरी है लाइफ में अपनी अचीवमेंट्स खुद को बताना बहुत ज़रूरी है। और आप बैठ के बिल्कुल सोचने वाले हो नवंबर मंथ में कि मैंने ये सारी चीज़ें अपने लाइफ में करी है। मैनिफेस्टेशन की तरफ आप जा रहे हो कैप्रिकॉर्न, बेसिकली देखा जाए तो। और जितनी भी चीज़ें आपने मैनिफेस्ट करी हैं, वो सब कुछ आपको मिला है, क्योंकि आपके इर्द गिर्द आपको लॉयल्टी मिली है, वो सेल्फलेस लव मिला है। नाइट ऑफ कप्स, यस, मैंने लव की बात की थी। रोमांस, किसी पर्सन के मैसेज का वेट है तो वो आ सकता है। कुछ लोग डेट पे जा सकते हैं अपने पार्टनर के साथ, एक रोमांटिक टाइम आप स्पेंड कर सकते हो, बीच पे जा सकते हो, फ्लावर्स आपको मिल सकते हैं, या फिर आप भेज सकते हो। हीलिंग है बहुत ज़्यादा, रिलेशनशिप हीलिंग है आपके लिए इस मंथ में। हीलिंग मैंने बात की थी, अगर किसी का दिल टूटा है तो उस दिल के टूटने पे अच्छा मैं बताती हूँ। इस कार्ड बहुत ही खूबसूरत मैसेज है यहाँ पे। 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 5 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। तो बेसिकली क्या हो रहा है नवंबर मंथ में कि आपकी जो कन्फ्यूज़न थी, आपका जो हार्ट ब्रेक था, आपके जो दिल में घाव थे, उस घाव को आप फील करने वाले हो, उस कन्फ्यूज़न को आप फील करने वाले हो। और क्यों आप विन विन सिचुएशन में हो, क्यों आपको सक्सेस और ये हीलिंग आपको मिल रही है। वो हीलिंग आपको इसलिए मिल रही है क्योंकि आप उससे पहले तो देखोगे कि वो कौन सा घाव है जो किसी पर्सन ने आपको दिया, और फिर आप उससे डिलीट करोगे उस पिक्चर को, उस वीडियो को, वो जो इमेज है आपके दिमाग में जिसको बार बार आप सोचते हो और दुखी होते हो, वो उस चीज़ को आप डिलीट करोगे। अपने दिल को आप खुद से हील करोगे और जोड़ोगे और उसको फिर से एक शेप में लाओगे। ठीक है, जितनी भी कन्फ्यूज़न थी, मैंने बोला ना कि आपको एडवाइस मिलने वाला है, या फिर आप किसी को एडवाइस देने वाले हो। तो किसी 2 चीज़ में अगर आप जगल कर रहे थे, अचानक से आपको मिलेगा नवंबर मंथ में, यार ये तो बहुत ईजी है। सक्सेस मीन्स क्या, पैशन मीन्स क्या, कि कुछ ऐसा रास्ता मिल जाना जो आपको सक्सेस तक ले जाए। बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे थे, खुद को कोस रहे थे, बिल्कुल लेकिन आप फ्री हो यहाँ पे, बट स्टिल आप सोच रहे थे, आपको लग रहा था कोई हेल्प नहीं मिलेगी, लेकिन हेल्प भी मिल रही है आपको। आप अपनी ब्यूटी को इन्हांस कर रहे हो, लाइफ को बेटर बना रहे हो। नवंबर मंथ नींव का मंथ है,
कैप्रिकॉर्न आपके लिए जितना हो सके फोकस करो अपने लाइफ में अबंडेंट सेल्फ को देखने की, क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि आप बहुत कुछ अचीव कर चुके हो। और अगर कोई इंसान आपसे कह भी रहा है ना कि आपने किया ही क्या है, तो आप उसे बताओ कि आपने ये सब कुछ किया है। ठीक है, हो सकता है आप सब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपने बहुत कुछ किया है। कोई भी इंसान सब कुछ नहीं कर सकता, राइट, लेकिन आपके पास, आपको पता है कि आपने क्या क्या कुछ किया है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास है कोला स्पिरिट। स्पिरिट हैज अ प्लान। यस, स्पिरिट के पास एक अपना प्लान है आपके लिए। कोआला स्पिरिट आपसे कह रहे हैं, देखो एक होता है अपना प्लान, एक होता है भगवान का प्लान। तो आपको गॉड प्लान पे भी यकीन करने को यहाँ पे कहा जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव वीवर स्पिरिट, ली अ सॉलिड फाउंडेशन। यहाँ पे आपको सॉलिड फाउंडेशन, अगेन मैंने बात कही थी, किसी भी चीज़ की जब शुरुआत होती है तो उसके लिए फाउंडेशन डाला जाता है। यहाँ पे मैरिज हो सकता है, तो मैरिज में भी आपको बोला जा रहा है कि कमिटमेंट वही करना जिसको आप पूरी कर सकते हो, जो वाजिब हो। ऐसी शर्तें लगाना शादी में, मतलब जैसे होता नहीं कि कुछ चीज़ें होती हैं जिसके लिए बाउंड्रीज़ होनी चाहिए, तो बाउंड्रीज़ भी ऐसे लगाना जो वैलिड बाउंड्रीज़ हो। ऐसी नहीं कि कुछ भी इनवैलिड चीज़ें आप बोल दो। जैसे ये बहुत चला हुआ है, लोग आजकल ऐसे ही बस बोल देते हैं कि लड़की वालों के अगर पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं रिलेशनशिप में तो रिश्ता ख़राब होता है, घर ख़राब होता है, ये सारी चीज़ें। कोई भी इन्वॉल्व होगा थर्ड पर्सन अगर दो लोगों के रिश्तों के बीच में, तो वो चीज़ ख़राब होगा ही होगा, चाहे वो लड़की वाले हों या फिर लड़के वाले हों। उन्हें सिंपली इतना कहना चाहिए कि तुम्हारा रिश्ता है, तुम देखो, तुम रिजॉल्व करो, तुम बात करो एक दूसरे से। और वो भी नहीं कर सकते तो रिलेशनशिप काउंसलर है बैठे यहाँ पे हज़ारों, उनसे जाके मिल लो। ठीक है, तो किसी तीसरे पर्सन को एंटर मत करने देना अपने लाइफ में, नहीं तो आपको हार्ट ब्रेक भी देखने को मिल सकता है। या फिर किसी फ्रेंड को मत बोलना कि मैटर रिजॉल्व करो। ठीक है, लिजार स्पिरिट है यहाँ पे, ड्रीम द वर्ल्ड इनटू बीइंग। यस, जो भी जीवन आप अपने लिए चाहते हो उसको विजुअलाइज करना शुरू करो, क्योंकि आप जो भी चीज़ विजुअलाइज करोगे, उसको फील करोगे, उसमें फीलिंग अपनी डालोगे, वो चीज़ आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होती हुई नज़र आई है। लेट इट शाइन, पीकॉक स्पिरिट, बहुत ही सुंदर प्राणी है ये पीकॉक बर्ड। ओके, और लेट इट शाइन, अगर आप सुंदर हो तो अपनी सुंदरता को बिल्कुल चमकने दो। कुछ लोग बंटन के इसलिए नहीं रहते कि नज़र लग जाएगी, बट नज़र सही है, लेकिन नज़र के लिए है ठीक है, आप कलावा बांध लो, काला धागा बांध लो, काजल लगा लो, काला टीका लगा लो। ठीक है, और अपनी अपनी जो खूबसूरती है, अब दूसरे लोग आपको निगेटिव बोलेंगे, बुरा बोलेंगे, इसलिए आप सजना संवरना छोड़ दो, ऐसा तो नहीं होता ना। खुद पे ध्यान रख दो, खुद को ग्रूम करो। ठीक है, मैंने ब्यूटी की बात पहले भी की थी। यहाँ पे पैरट स्पिरिट है, वॉच योर वर्ड्स, क्या बोल रहे हो उस पर आपको ध्यान देने को बोला जा रहा है। कहीं कुछ ऐसा तो नहीं बोल रहे जो दूसरे को हर्ट कर रहा, जो दूसरे के वेलबींग के लिए नहीं है, या फिर खुद को ही कहीं आप निगेटिव तो नहीं बोल रहे, कहीं आपकी शब्द की वजह से आपके स्टैंडर्ड को आप नीचे तो नहीं कर रहे, कहीं वो शब्द आपके सबकॉन्शियस में बैठ के आपके लिए कुछ निगेटिव पैटर्न तो नहीं क्रिएट कर रहा। तो अपने शब्द पे ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है यहाँ पे। ठीक है, ऑल्दो अगर आप सक्सेस पूछ रहे थे मिलेगा, एग्ज़ाम अगर आपने दिया है तो यस आपको सक्सेस मिलेगी, प्रमोशन तो यस मिलेगी, शादी तो यस होने वाली है। टर्की स्पिरिट है यहाँ पे, समवन इज़ बिहेविंग स्टूपिडली, कोई बेवकूफ़ की तरह एक्ट कर रहा है एंड आपको उस बेवकूफ़ी पे ध्यान नहीं देना है। ठीक है, कैट, टू फेस्ड फ्रेंड, यस बिट्रेयल की एनर्जी है यहाँ पे। चेन ऑफ इवेंट्स दैट विल अफेक्ट योर लाइफ, ये कुछ ऐसी चीज़ें आपके लाइफ में हो सकती हैं जो आपको अफेक्ट करे। ठीक है, जो बात मैंने यहाँ पे करी थी, क्योंकि हीलिंग है यहाँ पे। डू नॉट बी टेम्पटेड टू लोअर योर स्टैंडर्ड्स, मैंने ये बात पहले ही बोला था कि कोई आपको बुरा भला बोले इसलिए आपको अपने स्टैंडर्ड को कम करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट वी हैव अगेन पीकॉक स्पिरिट, बी अवेयर ऑफ ग्रेट प्राइड। प्राइड से भी बचने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि पीकॉक ब्यूटी की बात करता है, तो आपको प्राइड भी नहीं करना है और सच सबर के भी रहना है, समझ रहे हो, क्योंकि आप, मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत खूबसूरत हो कैप्रिकॉर्न, बहुत हैंडसम हो, आपके बाल बहुत अच्छे हो सकते हैं, आपके चलने का स्टाइल, आपके बोलने का स्टाइल बहुत ही ऑसम हो सकता है। अनसेटल्ड टाइम, नीड टू प्लान अहेड, यस आपको ज़रूरी है लाइफ की प्लानिंग करने की। ठीक है, तो नवंबर मंथ आपके लिए प्लानिंग की भी होगी।
नेक्स्ट वी हैव ग्रास ऑफर स्प्रेड, जो कि बोल रहा है सिचुएशन इन द बैलेंस दैट रिक्वायर्ड केयरफुल हैंडलिंग। यस, अगर आप शादी के लिए पेरेंट्स को मना रहे हो तो यहाँ पे केयरफुली आपको मनाने को बोला जा रहा है। ओके, नेक्स्ट वी हैव फेदर, समवन यू नो इज़ अनडिपेंडेबल एंड इनसिक्योर। यस, कैट स्प्रिट की बात है वहाँ पे, यहाँ भी ये सेम ही चीज़ है। नेक्स्ट वी हैव ईयर, गुड न्यूज़। यस, आपकी तरफ गुड न्यूज़ आ रहा है। नेक्स्ट वी हैव हैंडशेक, अ मीटिंग विद अ स्ट्रेंजर कुड बी इम्पॉर्टेंट। एंड लास्टली वी हैव चेयर एम्प्टी, समवन इज़ लिविंग योर लाइफ। हार्ट ब्रेक की भी एनर्जी थी यहाँ पे, तो कुछ लोगों के लिए ब्रेकअप भी है। और ब्रेकअप ऐसा जो आपके दिमाग को कंफ्यूज करे, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कैप्रिकॉर्न कि आप इस एनर्जी में रहने वाले हो कि मेरे पास इतना सब कुछ तो है, फिर भी मुझे लोग क्यों छोड़ देते हैं, ठीक है। यू आर सेफ, फैमिली टाइम, हैंडसम मैंने बोला था, ओके। वी हैव बीच, यस, हनीमून या ट्रैवल, मैरिज की बात है यहाँ पे। यू आर ब्लेस्ड, लॉट्स ऑफ मनी, तो सक्सेस की बात मैंने करी। मनी के मामले में आप बहुत ज़्यादा रिच रहोगे कैप्रिकॉर्न। रिलेशनशिप में थोड़ी सी इशू है, जो लोग की शादी होने वाली है उनका नहीं, बट हाँ ब्रेकअप कुछ लोग फेस कर सकते हैं। मोर हारमनी एंड बैलेंस, अपने लाइफ में आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। एक्सरसाइज, यस, अपनी निगेटिव इमोशंस को, अपने निगेटिव स्टक इमोशन को, जो आपके बॉडी में स्टक है, उसको रिलीज करने में एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। वी हैव प्राइज, यस, आपको कुछ प्राइज मिल सकते हैं। सक्सेसफुल, यस, आप सक्सेसफुल हो। सरेंडर, यस, आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है यूनिवर्स को, डिवाइन को। एंड लास्टली वी हैव स्लो डाउन, ओके। जो भी कुछ आप कर रहे हो आपको बोला जा रहा है कि स्लो डाउन, थोड़ा सा आराम से करो, ओके। कैप्रिकॉर्न, ये है आपकी रीडिंग। आई होप आपको यहाँ से कुछ गाइडेंस मिला होगा। मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।